Good morning my students. Here I am with the second part of cell chapter. जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा व्हाट इज सेल, तो आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे व्हाट सेल इज़ मेड अप ऑफ। तो कैसे है बच्चों व्हाट सेल इज़ मेड अप ऑफ? सेल के पास सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट लेयर, इट्स अ फैक्ट बच्चों, हर सेल के बाहर एक लेयर होगा, उस लेयर का नाम क्या होगा बेटे? सेल मेम्ब्रेन। अदर नेम टू दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो व्हाट विल यू फाउंड हियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हियर द लिक्विड इनसाइड द सेल। जो जेली लाइक आपको लिक्विड दिख रहा है वो क्या है बेटे? साइटोप्लाज्म। Every cell have a viscous jelly like liquid which is said to be cytoplasm. थर्ड टॉपिक जो मेजर है, हमारा सेल अंडर कंट्रोल किसके होता है? न्यूक्लियस के। द मेजर पार्ट, जैसे हमारी बॉडी अंडर ब्रेन के कंट्रोल होती है, हम पढ़ते हैं, खाते हैं, सोते हैं बेटे, हाउ इट ऑल हैपन्स बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन। इन द सेम मैनर हु कंट्रोल्स द सेल? हु इज द ब्रेन ऑफ द सेल? न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट बच्चों, ये जो आपको दिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियन, हेयर इट इज़ विक्यूल, क्रोमोसोम्स, ये सारे क्या हैं? सेल के सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट सेक्शंस में पढ़ेंगे विद द डिटेल स्टडी एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। नाउ द सेल थ्योरी। बेटे सेल थ्योरी किसने दिया था? सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। यहाँ पे दो साइंटिस्ट आपको लर्न करने हैं, इट्स शैलेडन and Shavon. Is it? Who gave cell theory, students? It's Sheridan and Shavon in the year 1838-39. इस ईयर्स में दो साइंटिस्ट थे, एक बोटानिस्ट और एक जूलॉजिस्ट, जिन्होंने हमें क्या समझाया कि सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी का मेन पार्ट क्या था? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हम सब ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल्स। और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो स्टेटमेंट थी इसे बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था here what they gave omnis cellula. What was the statement bete? Omnis cellula e cellula. इन्होंने क्या समझाया कि हमारी जो न्यू सेल है, नॉट सेल, न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम अदर सेल्स ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। जो सेल पहले से ही है उसी से ही क्या आती है बेटे? हमारी न्यू सेल्स बनती है। व्हाट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट स्टूडेंट्स? इट इज रुडोल्फ विर्चो। किसने ये स्टेटमेंट दिया था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, कि नई सेल्स अपनी पहले वाली सेल से बनती हैं। सो एक ओल्ड सेल ही नई सेल को बनाती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज अ स्टेटमेंट गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। सो यू कम टू नो द डिटेल ऑफ द टॉपिक। ये आपको मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी देख लीजिए। हर सेल मिलकर क्या बनाता है बच्चों? टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। बट सेल किससे बने हैं? सेल ऑर्गेनल से बने हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें सेल मेम्ब्रेन आता है, इसमें न्यूक्लियस आता है बेटे, इसमें साइटोप्लाज्म आता है, और डिटेल देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, विक्यूल, प्लास्टिड्स, इज इट, लाइसोसोम्स, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं जो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं।
हियर इट इज़ व्हाट आर द सेल्स मेड अप ऑफ। तो हमने इस चीज़ को अच्छे से कर ही लिया है। सेल आर मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। इज इट क्लियर? साइटोप्लाज्म में क्या होंगे? सेल ऑर्गेनल्स। आई थिंक ये अब आप बच्चों को अच्छे से क्लियर है। आई कैन गो इन द डिटेल ऑफ द चैप्टर। आइए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक करते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बेटे? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी लेयर है बच्चों? इट इज़ लिविंग लेयर। हाँ जी, ये लिविंग है बच्चों, आउटर मोस्ट है। इट इज़ आउटर मोस्ट, प्रोटेक्टिव है फंक्शन में, प्रोटेक्शन देती है सेल को, शेप देती है, and moreover it is made up of two substances, proteins and lipids. Proteins and lipids की बनी होती है। इस बात को हमें किसने समझाया? इस बात को हमें समझाया बेटे साइंटिस्ट नेम सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया, स्ट्रक्चर दी और हमें समझाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस की बनी होती है? प्रोटीन्स और लिपिड्स की। तो प्रोटीन्स में देखिए बच्चों, हियर इट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स में ये हेड बोला जाता है। हियर इट इज़, ये आपको टेल सेक्शन अंदर की ओर दिख रहा है। हियर इट इज़ इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये बड़े बड़े आपको क्या दिख रहे हैं? फ्लोटिंग यहाँ पे proteins. So what is your plasma membrane made up of bete? It is made up of lipids and proteins. Clear everyone? आइए थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों। मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन लिपिड्स को हम क्या बोल देते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। बाइलेयर और बीच में उसके क्या दिखाई दे रहे हैं? प्रोटीन्स। ये कैसा है? मोज़ेक अरेंजमेंट है ये। इसमें सरफेस में आपने देखा, मैंने आपको पहले ही बताया, टेल और हेड ये अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। इसके भी पीछे इम्पॉर्टेंस है क्योंकि एक रीजन हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, और एक टेल पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, फियर फ्रॉम वाटर, इनको पानी से डर लगता है। इसी के बेसिस पर इनके फंक्शंस तय होते हैं। तो एक मेजर फंक्शन यहाँ पे डिस्कस नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द फंक्शन। Plasma membrane is selectively permeable membrane. What is the meaning of selectively permeable membrane bete? It allows movement of only few substances. It allows only movement of few substances. कुछ ही substances हमारे plasma membrane से आ जा सकते हैं। Like कौन कौन से हैं ये सब्सटेंसेस? CO2, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर लाइक H2O। तो कुछ ही चीज़ें हमारे सेल के अंदर जाती हैं बेटे और सेल से बाहर आती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन नेचर कैसा है? सेलेक्टिवली परमिएबल है, सब चीज़ों को आने जाने नहीं देता क्योंकि इसकी नेचर में क्या क्या लगे हैं? प्रोटीन्स लगे हैं और लिपिड्स लगे हैं। इसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। और ये दोनों प्रोसेस किन दो सब प्रोसेसेस से आती जाती हैं? इट्स टू सब प्रोसेस स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है बेटे? इट इज़ मूवमेंट ऑफ गैसेस। किस चीज़ की मूवमेंट है ये? गैसेस की। ऑस्मोसिस किसकी मूवमेंट है बेटे? वाटर मॉलिक्यूल की। और ये कैसे मूव करती हैं? द प्लेस देयर वेयर दे आर प्रेजेंट इन अ हाई कंसंट्रेशन मूव्स टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ इन चीज़ों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से ये वहाँ जाते हैं जहाँ कंसंट्रेशन लो होती है। सच अ मूवमेंट इज सेड टू बी डिफ्यूजन एंड osmosis. It only happens with the help of plasma membrane, which is selectively permeable membrane. हाँ जी बेटे, अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, सेल वॉल। जब आप अपनी बुक में देखेंगे जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपको एक टॉपिक दिखेगा सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल एडिशनल लेयर है। माइंड इट स्टूडेंट्स, इट्स नॉट मेन लेयर, इट्स एडिशनल लेयर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब प्लांट्स में होती है, आपको मैंने बता दिया सब एनिमल्स में होती है।
इसके बाहर जो लेयर है ये क्या है बच्चों? सेल वॉल। सो व्हाट इज योर सेल वॉल? एडिशनल लेयर, एक और लेयर है, बट ये प्रेजेंट सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल्स में। क्यों होती है? ताकि ये और अच्छी शेप दे सके, स्ट्रक्चर सही बना सके, सपोर्ट दे सके और ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सके। आप जानते हैं प्लांट्स आर द फिक्स्ड बॉडीज़, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते बेटे, तो दे नीड मोर प्रोटेक्शन। मोर प्रोटेक्शन के लिए उनके पास एक एडिशनल लेयर है जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। इससे सब चीज़ें आ जा सकती हैं, वाटर, ऑक्सीजन, CO2 और ईजिली यहाँ से पास आउट हो सकता है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? हियर इट इज सेल वॉल अगेन। देख लीजिए डायग्राम ऑफ प्लांट, आपको प्लांट सेल दिखा रही हूँ। ये रहा इनर सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर सेल वॉल। इज इट क्लियर? और ये देखिए ये सिर्फ किस में है? प्लांट सेल में। दिस वी हैव रीड, शेप और प्रोटेक्शन देती है, मेनली प्रोटेक्ट्स द सेल्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के सेल्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्लियर है बच्चों? कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस हमने कर ही लिए। इट सपोर्ट्स एंड इट्स प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। स्ट्रक्चर में ये हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर होगी। ये प्लांट्स का ही ग्रुप है, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगी। इम्पॉर्टेंट, प्लांट्स में तो होती है, ये किस में और होती है बेटे? प्लांट्स के साथ साथ एल्गी इज ऑल्सो अ प्लांट, फंजाई इज़ अ नॉन ग्रीन प्लांट, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज़ अ बैक्टीरिया। बट ये किस में एब्सेंट होती है? अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। किस में एब्सेंट है बेटे? एनिमल सेल में। हाँ जी, तो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ सेल वॉल भी पढ़ा। कम टू द सेकंड सेक्शन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है बेटे? साइटोप्लाज्म थिक सॉल्यूशन है, थिक लिक्विड है, जिसमें क्या है? वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सराउंड्स बाय द सेल मेम्ब्रेन। इसके आसपास क्या दिखाई देता है? सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस ऑफ सेल इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। तो हमारे न्यूक्लियस के आसपास का एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म। तो आप समझ सकते हैं, आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा हमारा न्यूक्लियस। तो ये सेक्शन स्टूडेंट्स, दिस सेक्शन, ये सारा सेक्शन किससे कवर्ड है? साइटोप्लाज्म से। तो द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस के आसपास का रीजन है, ये सॉल्यूशन है, जेली जैसा है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या है बेटे? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा है बच्चों? न्यूक्लियस आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द सेल। हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन है बेटे। सेल किया था रॉबर्ट हुक ने और न्यूक्लियस किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। व्हाट वाज द ईयर? 1831। ये स्मॉल राउंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेंटर में होती है, इसके अंदर फ्लूइड है। न्यूक्लियस का डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से ड्रॉ करिएगा। ये मेम्ब्रेन हुई, हियर ये राउंड बॉडी न्यूक्लियोलस हुआ, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स हुए, and here it is a liquid inside is called nucleoplasm। यही पढ़ रहे हैं हम। the fluid inside the nucleus is called nucleoplasm। डबल लेयर से है, तो देखिए हमने डबल ही बनाई है, आउटर इनर। इज इट क्लियर?
2 लेयर्स से कवर्ड है। सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर एक्टिविटीज़, तो आप जानते हैं बच्चों न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ये जब कंडेंस होते हैं, ये जब थिक होते हैं तो ये शेप ऑफ क्या लेते हैं, क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन होती है। ये इस क्रोमोसोम किस चीज़ के बने हैं, डीएनए के बने हैं। इनमें पेरेंट्स की सारी मेजर इंफॉर्मेशन होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए स्टूडेंट्स, स्पीक विद मी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वंस अगेन डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है स्टूडेंट्स, जो कि एक पेरेंट से अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स में जाता है। ये सब कहाँ है, ये सब हमारे न्यूक्लियस में है, इसीलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इसीलिए ये सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसी के साथ ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं उन्हें जीन्स कहते हैं। जीन्स हमारी हेरिडिटरी यूनिट है, इसी से ही पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स में जाती है। अभी न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं, न्यूक्लियस के बेसिस पर बच्चों हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में। व्हाट आर दीज आर द 2, मैं यहाँ नेम बता रही हूँ, नेक्स्ट सेक्शंस में क्लियर करूँगी। इट्स प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो वर्ड कैरियन किसके लिए यूज़ होता है बच्चों, न्यूक्लियस के लिए। तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब आप जान ही चुके हैं, न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड है, न्यूक्लियस इज नॉट फुली डेवलप्ड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स। और जिनमें न्यूक्लियस ट्रू है, फुली डेवलप्ड है, ट्रू मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूकैरियोट या यूकैरियन या यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को कितने टाइप्स पे डिवाइड करते हैं, 2, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हियर इज योर टॉपिक, इसको रीड करिएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन बी आस्किंग स्टूडेंट्स, हियर इज द टॉपिक। अभी कुछ टॉपिक और पढ़े हैं, वी विल बी स्टडिंग इन अवर नेक्स्ट सेक्शंस। So, God bless you my dear students. Keep on learning and reading biology. Thank you.